नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हमारे बीच में राकेश मजंदा जी पधार चुके हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। राकेश मजंदा जी पधार चुके हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करता हूं रमेश बाटला जी के कि विजय जग्गा जी का पटका बना के स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं परवेज आलम जी से कि हमारे मजंदा सभी को, जितने भी आदरणीय दुकानदार और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सभी का मैं आभारी हूँ, सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ अपनी प्रस्तुति दी। और मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर आप सब सुनने के इच्छुक हैं। 2 लाइनें ही कहूँगा। ऐ मेरे प्यारे वतन। मैं आग्रह करूंगा बाटला जी से कि पटका बना के उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा चड्डा जी से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे आग्रह करूंगा की शान रविकांत चड्डा जी पधार चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्र पर्व स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 2 शब्द कहें। रविकांत चड्डा जी। अच्छा बोल। समस्त नगरवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हमारे स्टेट व्यापार मंडल की तरफ से मुबारकबाद। और साथ ही साथ विवेक लांबा जी जो निरंतर प्रयासरत रहे हैं इस बाजार की शान को बढ़ाने में, उसी दिशा में जो बढ़ाया जाएगा उनका कदम है। आज इस बाजार में गणतंत्र दिवस शेरगंज बाजार में आयोजित करने का जो उनका उद्देश्य है उसका कि एक सराहनीय कदम है। वो विवेक लांबा जी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारे पर समस्त नगरवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हमारे शेरगंज व्यापार मंडल की तरफ से मुबारकबाद। और साथ ही साथ विवेक लांबा जी जो निरंतर प्रयासरत रहे हैं इस बाजार की शान को बढ़ाने में, उसी दिशा में जो बढ़ाया जाएगा उनका कदम है। आज इस बाजार में गणतंत्र दिवस शेरगंज बाजार में आयोजित करने का जो उनका उद्देश्य है उसका कि एक सराहनीय कदम है। वो विवेक लांबा जी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने आकर 4 चांद लगाने का जो कदम उठाया है वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य पर 2 शब्द कहे। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल और सुंदर संचालन कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष भाई लांबा जी, महामंत्री चड्डा जी, अजय जग्गा जी, वाले के लोकप्रिय थाना प्रभारी हमारे महोदय, लोकप्रिय चौकी इंचार्ज, इस पूरे जिले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सूत्र व्यक्त होने वाले मोनी फरीद जी, भाई आलिम जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद भाग्य कक्कर जी, हमेशा व्यापारियों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। व्यापारियों का बसिया नगर अध्यक्ष भाई विवेक मनोचा जी, महामंत्री श्री चावला जी, उपस्थित
सब माननीय विभागी बंधुओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथों यह गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस है। यह गणतंत्र दिवस जो 76 पुरस्कार लाने वाला गणतंत्र दिवस है। यह गणतंत्र दिवस किसानों के दुगनी आई इनकम करने वाला गणतंत्र दिवस है। यह गणतंत्र दिवस इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर एक सुंदर बात बांधने वाला गणतंत्र दिवस है। भारत को विश्व गुरु बने, ये उसके लिए गणतंत्र दिवस है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का गणतंत्र दिवस है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 4 महीने से निरंतर बाजार का व्यापार उफान पर है। सर्दी का सीजन बहुत अच्छा रहा। अभिमंगल कामना है कि गर्मी का सीजन इससे अच्छा रहे। मार्च के महीने में रमजान का पावन महीना भी शुरू हो रहा है। बाजार के अंदर रौनक लौटे, बाजार का खोया स्वाभिमान लौटे। इन्हीं शब्दों के साथ एक निवेदन करना था प्रभारी महोदय ने, निवेदन आपके सामने कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था प्रभारी महोदय ने, चलो यह भी कह देना, हम थोड़ा अपने बाजार को व्यवस्थित रखें, अपना सामान कम से कम बाहर लगाएं, दुकान का डिस्प्ले उतना हो जितना सीमा के अपने अंदर हो, ताकि हमारा बाजार सुचारू रूप से चला चले। रात को जब यहाँ से निकलने का मौका मिलता है, जैसे लगता है जब हम 2 ट्रक इकट्ठे निकाल लें, जिनमें पैदल निकलना मुश्किल होता है। कुछ कस्टमर की एंट्री रहती है, कुछ हम लोग भी बराबर के दोषी हैं। इस बात को मुझे कहने में कोई सवाल नहीं है। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया अपने अपने कार्य में रहकर अपने व्यापार को सुचारू रूप से संचालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सभी व्यापारी उद्योग की इकाइयों से हार्दिक अभिनंदन, आगे स्वागत करता हुआ आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी हम सब पे मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, बाजार का व्यापार निरंतर चलता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बोले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद निशा जी। मैं अब जगह जी से आग्रह करूंगा कि पक्का बनाकर हमारे महानगर डॉक्टर जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष परवेज आलम जी से कि हमारे महानगर महामंत्री सुंदर चावल जी का पक्का बनाकर स्वागत करें। मैं रजत बागला जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अशोक चावला जी का पक्का बनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में काजी पदार्थ जी का स्वागत करता हूँ। मैं हाजी मोहम्मद हाजी जी का स्वागत करता हूँ। मैं राहुल भाटिया जी से आग्रह करूंगा। मैं राहुल भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे में है उनका भी पट्टा बना के स्वागत करें। और वो हमारे बीच में गीत की प्रस्तुति करना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। वनस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का अफगान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं खून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं -30 डिग्री में राइफल इतिहास हम बनाएंगे जब हम शहीद जंग के उस कोने से शुरू होकर और चौकी सराय के कोने तक अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कर एक समाज के सामने उदाहरण पेश करने का काम करेंगे, तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, क्योंकि उनके सामने वो लक्ष्य था, चड्डा जी, वो लक्ष्य था ना कि हमें देश को आजाद कराना है। आज हमारे सामने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं कि हमें जेल के अंदर जाना है, कोई गलत काम नहीं कर रहे कि कोतवाल साहब पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। उनके सामने लक्ष्य था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम करना है। आपके सामने लक्ष्य क्या है कि 7 दशक के बाद भी आज शिक्षा अपने चरम पर है, आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर है,
आज सफाई को लेकर बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। अतिक्रमण के लिए कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में बटे ना, जुड़े रहें, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जो भी गलत कर रहा हो उसको रोकने और टोकने का काम हम लोगों को करना चाहिए। केवल इस पर्व को मनाना, जो मेरे से पहले गडकरी जी ने कहा होगा कि केवल इसको एक परंपरा के रूप में नहीं, इसको समीक्षा के रूप में मनाने की आवश्यकता है। अपने अंदर बदलाव। हम हमेशा क्या कहते हैं, सामने वाले की गलती है, सामने वाला ऐसे कर रहा है। अरे भाई पहले ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। हम अपने अंदर बदलाव लाने का काम करेंगे तो सब अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव लाने का काम करेंगे और फिर इतिहास रचा जाएगा। लक्ष्य हमेशा चांद को बनाओ, अगर चूक भी गए तब भी तारा बन करके चमकने का काम तो कम से कम आप करोगे। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य होगा तो प्रयास भी छोटा होगा। तो बंधुओं, अभी हमारे आरिफ भाई ने एक संकेत में बात कही कि कार्यकाल पूरा हो गया। मैं तो कहता हूं कि कार्यकाल पूरा होता भी है, बनता भी है, जुड़ता भी है, लोग और भी जुड़ते हैं। लेकिन जिसे भी बनाओ, जिसके ऊपर भी विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, अधूरे मन से काम करते हैं। ताली भी बजाते हैं तो अधूरे मन से 4 बजाते हैं, बाकी सभी बजाते, बजा लो पहले ताली। अधूरे मन से कोई काम नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी बात हो वो पूरे मन के साथ होनी चाहिए। हमेशा बनाने से पहले 100 बार समीक्षा करो कि विवेक मल्होत्रा अध्यक्ष बनने लायक है या नहीं, लांबा अध्यक्ष बनने लायक है या नहीं, चावला जी महामंत्री बनने लायक है या नहीं। पूरी समीक्षा करो। परिवार की भी समीक्षा करो, व्यवहार की भी समीक्षा करो, व्यापार की भी समीक्षा करो। लेकिन जब बना दो तो फिर पूर्ण विश्वास करो। उस डोर को केवल विश्वास की डोर बना करके जोड़ने का काम करना चाहिए। फिर विश्वास में कमी ना हो, फिर हम पूर्ण समर्पण के साथ अपने उस साथी पर विश्वास कर ले कि वो जो करेगा वो हमारे हित में करेगा, कभी हमारा अहित वो कर नहीं सकता। इस भाव के साथ हमें अपने आप को समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। एक चिंतक के रूप में समाज के अंदर अपनी उपयोगिता को साबित करने की आवश्यकता है। ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, ये ऐसे नहीं बैठे। जीवन के अंदर इन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है। आप यहाँ पर बैठे, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे जो अभी भी दुकान पर ही बैठे, और बहुत सारे हैं जो इस राष्ट्रीय पर्व को अपनी एक जिम्मेदारी के रूप में निभाने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। तो बंधुओं, हम सब मिलकर एक मन के साथ, एक स्वर के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अब व्यापार मंडल के भी 50 साल इस वर्ष हम मना रहे हैं। आप देखिए कि सीमा पर जो हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम दिवाली पर उन्हें भूल जाते हैं, ईद पर उन्हें भूल जाते हैं, क्रिसमस पर उन्हें भूल जाते हैं, गुरपुरब पर उनको भूल जाते हैं। इस 50वें साल के अंदर हमने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 स्थानों से हर व्यापारी दिवाली पर 1 किलो मिठाई का डिब्बा वहां भेजने का काम करेगा। और उसके बाद सरसावा एयरपोर्ट स्टेशन से, इसी तरह से लखनऊ से, इसी तरह से कानपुर से वो आपकी मिठाई कारगिल में मेरे उन सैनिकों तक पहुंचेगी। और वो भी इस बात को लेकर के हम पर गर्व करेंगे कि हम जिनके लिए सैनिक बनकर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं वो दिवाली पर भी हमें याद करते हैं, वो ईद पर भी हमें याद करते हैं। तो बंधुओं, हम सब मिलकर इस समाज में बदलाव ला पाए। कम से कम इस शहीदगंज के अंदर आज हम ये संकल्प ले लें कि जब 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा तो जो स्थिति आज इधर नजर आ रही है, इधर देखता हूं तब, इधर देखता हूं तब, दुकान के आगे सामान, सामान के आगे ननौते वालों की दुकान, गंगों वालों की दुकान, जलालाबाद वालों की दुकान, इधर से शुरू हो गया, इधर से भी आ गया सरसावा वालों की दुकान। अरे भैया, दुकान है तो अपने आप आदमी पहुंच जाएगा भाई। उसके लिए सड़क पर आप इतने इतने बड़े डमी खड़े कर देते हो, उसके आगे बोर्ड खड़ा कर देते हो। मैं ग्राहक बनकर गाड़ी लेकर के आना चाहता हूं, मैं कैसे आऊं? मैं आप ही की चिंता कर रहा हूं। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच कहने का स्वभाव है, वो मैं बदल नहीं सकता। तो बंधुओं, आज हम ये संकल्प लें कि 15 अगस्त तक कोतवाल साहब को हमें कहना ना पड़े, ये खुद हमारे बीच में आए। किस काम के लिए आए? लाठी लेकर के माल हमारी दुकानों के अंदर हटाने के लिए ना आए, माला लेकर आपकी दुकानों पर आपका सम्मान करने के लिए आए। आज हम ये संकल्प लेने का काम करें। एक बार सुने,
मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह के कार्यक्रम जो एकजुटता को बढ़ाने का काम करें, हमेशा आप करते रहें। धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मोचा जी। और मोचा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हमारे दुकानदार बरगांव मस्जिद के चड्डा जी हमारे चौकी सराय के बीच में हमारे पार्षद जी बैठे हैं, तो पूरा मजा रहा वक्त बीच से आ गया। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जुझारू चौकी इंचार्ज सरदार एडन जी से कि वो लाइट पर दो शब्द कहे। अभी परसों ही अभी पता लगा हमें 25,000 के नामी बदमाश को कोलकाता से पकड़ के लाए हैं। ऐसे हमारे जुझारू मंच पर आसीन श्रीमान सरकारी निश्चित महोदय, सभापति महोदय, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कावला जी, आरिफ भाई, चड्डा जी, सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की तथा सफल पहुंचने की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी बताया गया है कि आरिफ भाई का आज जन्मदिन है। बहुत ही शुभ मौके पे, ऐसे मौके पे जन्म लिया है इन्होंने कि इन्होंने भी अपने संविधान में अपना योगदान दिया है। तो इनको मेरी तरफ से और व्यापार संगठन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक योगदान और करा दो शादी का। हमारे नगर कोतवाल श्री नीला सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि राजपथ पर दे सकता है। भाई लांबा जी का बहुत बहुत आभारी हो कि इन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया। आपको एक बात, मैं एक बहुत ही अच्छा श्रोता हूँ, वक्ता नहीं हूँ। सबकी ये बात सुनता पर घर से हूँ और चिंतन करता हूँ उसके ऊपर जो है। और इसी के साथ जो घटना उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जब मतलब भाई साहब ने चावल ये कहा अतिक्रमण के बारे में, उम्मीद करता हूँ इस पर आप लोग अमल करेंगे, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा और खुशी के मैं आपके यहाँ मजा लेकर आऊँगा, मुझे खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लांबा जी। अब ये होना है, माला ये लेके आएंगे डालने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कस्तूरलाल खुराना जी से, हमारे सुरेंद्र जैन जी से, हमारे लिए जग्गा जी से कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मान पत्र दें। मैं सभी कमेटी मेंबर से आग्रह करूंगा, मैं रजनीकांत चड्डा जी से आग्रह करूंगा। जग्गा जी, मैं आग्रह करूंगा कि जग्गा जी से, दीपक खुराना जी से, पिता जैन जी से जो आगे आए और एक सम्मान पत्र हमारे महानगर अध्यक्ष मोचा जी को दे। अमित जैन जी से, हमारे भाई शाही से कि वो एक सम्मान पत्र हमारे चौकी इंचार्ज सरदार जी को दे। मैं आग्रह करूंगा हाजी मोहम्मद सिराज जी से, हमारे राकेश चंदा जी से, हमारे सरदार पंकु जैन जी से सम्मान पत्र मौलवी फरीद से आपको भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा राहुल भाटिया जी से, हमारे मनोज अरोड़ा जी से, सचिन बंसल जी से, हमारे अशोक अरोड़ा जी से, हमारे श्री मामा जी सलमानी जी से। गाजरौन के बाद हमारे यहाँ लंच का प्रोग्राम रखा गया है।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे वंदे। अब मैं आगे करूंगा दुर्गा चड्डा जी से